और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आईएमए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर विक्रम बेदी, सीनियर कंसल्टेंट, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। डॉक्टर नरेश चावला का सबसे पहले हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। सर, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और उसके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी देख रहे हैं। अब दिल्ली में एक रिसर्च हुई है, डॉक्टर्स ने ये रिसर्च की है और उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाकों में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर दूसरे शहर हो, वहाँ पर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है। तो ऐसे में ये दोहरी समस्या है। सांसों पर तो संकट है, लेकिन धूप ना मिलने से विटामिन डी की कमी भी हो रही है। देखिए अर्पिता सिंह, हमारा देश इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री का तो इसमें धूप ज्यादा होती है, बट अफसोस की बात है दिल्ली का प्रदूषण तो बाद में प्ले करेगा। हमारे लाइफस्टाइल्स की वजह से ये देखा गया है कि ज्यादातर लोगों में कोई वो जमाना तो रह नहीं गया कि आप खाली हैं और चुपचाप आप धूप में बैठे हैं मंजी डाल के और धूप सेक रहे हैं। वो तो होता ही नहीं आजकल। मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स रिमेन इंडोर्स, मोस्ट पीपल, वर्किंग पीपल रिमेन इंडोर्स। तो इस चीज के लिए इवन दिल्ली का पोल्यूशन, जो कि लेटेस्ट कल्प्रिट माना जा रहा है, इसकी वजह से जो धूप है वो फिल्टर हो जाती है। बट ये सच है कि उसके बिना भी हम लोगों में, दिल्ली वालों में या पूरे हिंदुस्तान वालों में, चाहे हम कहें कि हमारी व्यस्तता बढ़ रही है, चाहे हम धूप के प्रति जागरूक नहीं है, चाहे आप लोग जितने भी वर्किंग क्लास है वो तो एसी रूम्स में बंद रहते हैं सारा दिन। उनको धूप का टाइम कब मिलेगा? जब सुबह जाते हैं धूप आई नहीं होती, जब शाम को आते हैं फिर वही बात है। तो इसके लिए आई थिंक मुझे खुशी है कि आपके चैनल ने लोगों को जगाने का एक काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है, विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स सिर्फ हमारी धूप ही है। 10-11 से लेकर 3 बजे तक अगर आप आधा घंटा मेकअप करवा लेते हैं तो एनफ मात्रा में धूप आपको मिल जाती है। तो दूसरी चीज मैं ये बताना पसंद करूंगा, अमंग द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि वेजिटेरियन सोर्सेज में विटामिन डी नहीं मिलता हमें। दैट मींस यू हैव टू हैव ओनली नॉन-वेज सोर्सेज। नॉन-वेज में मीट आएगा, चिकन आएगा, अंडा आएगा, इवन दूध में भी थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो वेजिटेरियन सोर्सेज में विटामिन डी होता ही नहीं है। तो ऊपर से जैसे हम देख रहे हैं कि अगले 2-3 महीने दिल्ली एनसीआर में जितना गहरा प्रदूषण चल रहा है, और ज्यादा, जबकि धूप आनी ही नहीं या बहुत कम आएगी या गहरी धूप नहीं आएगी। तो ये सब चीजें हैं कि जो लोग कहते हैं धूप अगर आप आधा घंटा भी लगवा लो ना, आपका शरीर चुस्त हो जाता है। इसके अलावा और कमियां तो पोल्यूशन से होंगी से होंगी, लेकिन विटामिन डी की डिफिशियंसी होनी ही होनी है। इसके लिए आजकल सच्चाई तो यह है कि हमारा देश पिछले ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स पहले हमें पता ही नहीं था कि विटामिन डी की कमी भी होती है। सो मेडिकल कम्युनिटी हैज वोकन अप रादर लेट टू possible deficiency of vitamin D। और not only vitamin D की deficiency, vitamin D कई हमारी प्रक्रियाओं में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने में। अब तो ये सोचा जा रहा है कि उन डायबिटीज के पैदा करने में भी शायद विटामिन डी का रोल हो सकता है। रिसर्च इज बीइंग डन। तो आम जनता को मैं यही अपील करूंगा कि आपको जब भी मौका मिले अपने शरीर को धूप आधा घंटा जरूर लगवाइएगा। और प्लस अगर आपका टेस्ट के बाद विटामिन डी की शॉर्टेज पाई जाती है तो आसानी से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, पाउडर फॉर्म में भी, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी, कैप्सूल फॉर्म में भी। उसका सेवन जरूर किया जाए। नहीं तो ये देखा जा रहा है विटामिन डी इज इंजेक्टेड इन मेनी डिसीजेस, बिल्कुल, तो बहुत गंभीरता से सीरियस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर हो सकती है। डॉक्टर विक्रम बेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विक्रम, आपने नरेश जी को यहाँ पे सुना है। डॉक्टर नरेश ने साफ तौर पे ये कहा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब हम विटामिन डी की कमी के बारे में सुनते भी नहीं थे और यहाँ तक कि विदेशों से लोग हमारे देश में आते थे, लेकिन अब जो स्थिति हो गई है, यानी कि 70 से 80% लोग जो विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं और उससे कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की परेशानियां भी हो रही हैं। बिल्कुल। सो इसके पहले हम कारण समझें कि 70 to 80% ऑफ आवर जनरल पॉपुलेशन हैज लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी।